बाद में हुए ब्लास्ट के बाद श्रीलंकाई टीम डरी हुई है, इसलिए श्रीलंका के क्रिकेटर्स पाकिस्तान से कोलंबो लौटना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान श्रीलंका के आगे हाथ जोड़कर उनसे पाकिस्तान ना छोड़ने की अपील कर रहा है, दुनिया भर के सामने अपनी बेइज्जती का हवाला दे रहा है। जिसके बाद खबर है श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को सीरीज खेलने के लिए मनाने में जुटा है। कभी प्यार तो कभी धमकियों और चेतावनी के जरिए श्रीलंकाई खिलाड़ियों को पाकिस्तान में रुकने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान में खेली जा रही सीरीज अब अधर में है। देखिए जरा एक रिपोर्ट। पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेटर्स आतंक के साए में घिर गए हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बम फटने से दहशत का माहौल है, तो वहीं इस आत्मघाती हमले के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंकाई टीम भी बुरी तरह से डर गई है। यही वजह है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी तुरंत पाकिस्तान छोड़ने के मूड में है। ये खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना चाहते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्रीलंका क्रिकेट ने आत्मघाती बम विस्फोट के बाद सुरक्षा चिंताओं के बावजूद टीम को पाकिस्तान दौरा जारी रखने का आदेश दिया है। बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी दी गई है कि अगर वे जल्दी चले गए तो उनके दौरे की औपचारिक समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर खिलाड़ी बोर्ड के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो सीरीज में हिस्सा लेने के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाड़ी भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मंगलवार को एक कोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट हुआ। इसमें 12 लोग मारे गए जबकि 27 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस वक्त श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटी है। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त पाकिस्तानी टीम भी उसी इलाके में ठहरी हुई थी। यही वजह है कि श्रीलंका के खिलाड़ी इस दौरे को बीच में छोड़कर वापस लौटना चाहते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान में रहना अब सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि श्रीलंका ने इस दौरे में अब तक सिर्फ एक वनडे मैच खेला है, जबकि 2 मुकाबले और बाकी हैं। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय T20 सीरीज भी खेलनी है। लेकिन जब हालात इतने खराब हैं तो ये कैसे मुमकिन होगा, इसका जवाब अब किसी के पास नहीं है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों और श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के बीच लंबी मीटिंग के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों पर दबाव बना रहा है। अगर श्रीलंकाई खिलाड़ी नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है कि अगर कोई खिलाड़ी या स्टाफ सदस्य पाकिस्तान छोड़ता है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। वहीं खबर ये भी है बोर्ड की सख्ती के आगे श्रीलंकाई क्रिकेटर्स ने घुटने टेक दिए हैं और 13 नवंबर को यानी आज खेले जाने वाला मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान को सरेआम बेइज्जत होना पड़ रहा है। करीब 3 साल पहले न्यूजीलैंड की टीम ने रावलपिंडी में होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया था और बिना मैच खेले ही वापस लौट गई थी। वहीं मार्च 2009 में टीटीपी आतंकियों ने गद्दाफी स्टेडियम के पास श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला किया था, जिसके बाद लगभग 10 साल तक पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बंद रहा था। ये घटना पाकिस्तान की छवि के लिए एक और बड़ा झटका है। पिछले कुछ सालों में वहां बार बार होने वाले आतंकी हमलों के कारण कई टीमें दौरे से पीछे हट चुकी हैं। अब श्रीलंका टीम के असुरक्षित महसूस करने से एक बार फिर पाकिस्तान की मेजबानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। देखिए कुछ सवाल हैं जो सामने आए हैं, उन सवालों का जवाब भी आपको बताएंगे, सवाल भी बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है और उसके बाद देखिए चर्चा की शुरुआत भी होगी। तो आप समझिए सबसे पहला सवाल जो है वो ये, आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान का पक्का इलाज कौन सा देश कर सकता है, आपकी राय क्या है? अब देखिए इसमें ऑप्शन जो है भारत,
अब भारत सबसे ज्यादा, भारत 75% है कि भारत ही कर सकता है पाकिस्तान का इलाज। जो आतंक की फैक्ट्री है पाकिस्तान का, पक्का इलाज भारत कर सकता है 75%। 7% लोग ये मानते हैं कि अफगानिस्तान कर सकता है, जबकि अमेरिका कर सकता है 13% मांगते हैं। इनमें से कोई नहीं में 5% जो है वो है जो ये मानते हैं कि इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा आप दूसरा सवाल क्या है देखिए, वो आप समझिए। जो दूसरा सवाल पूछा गया वो ये, पाकिस्तान के भीतर हो रहे आतंकी हमले का जिम्मेदार कौन है? आपकी राय क्या है? मतलब जो पाकिस्तान के अंदर भी जो हमले हो रहे हैं उसमें कौन सा जो जिम्मेदार है? खुद पाकिस्तान, अन्य विदेशी ताकत, पाक आतंकी गुटों में आपसी कलह, कह नहीं सकते। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे ज्यादा खुद पाकिस्तान, आप देखिए कि आतंकवाद को आप पैदा करके आतंकवाद को पनाह देंगे, पालेंगे, पोसेंगे और आप सोचेंगे कि आपके ऊपर हमला नहीं होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये बात पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। खुद पाकिस्तान में 71% लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान के भीतर हो रहे आतंकी हमले का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान ही है। अन्य विदेशी ताकत में 6% लोग हैं जो ये मानते हैं। पाक आतंकी गुटों में जो आपसी कलह है उसकी वजह से भी पाकिस्तान में ये हमले हो रहे हैं, 20% लोग ऐसा मानते हैं, कह नहीं सकते 3% लोग मानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको बता देते हैं क्या है। क्या पाक हुकूमत को आवाम से ज्यादा आतंकियों की फिक्र रहती है? ये सवाल पूछा गया। आप देखिए इसका क्या जवाब दिया गया है। हाँ नहीं कह नहीं सकते, ये ऑप्शन है। और अब जो परसेंटेज है आप देखिए, क्या पाक हुकूमत को आवाम में से ज्यादा आतंकियों की फिक्र है? 81% कह रहे हैं कि हाँ उनको लोगों से ज्यादा अपने आतंकवादियों की फिक्र है। नहीं कह रहे 17%, जबकि 2% कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। 2% लोग ऐसे भी हैं जो कह नहीं सकते, वो भी मान रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए अगला सवाल क्या है जो पूछा गया। सवाल है कि आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान के घमंड को कैसे तोड़ा जा सकता है, ये सवाल है। अब इसमें क्या क्या देखिए ऑप्शन है। वैश्विक तौर पर पाक विरोधी मोर्चा तैयार कर, वैश्विक आर्थिक मदद पर रोक लगाकर, ये ऑप्शन जो है दिया गया। तो 19% लोग मान रहे हैं वैश्विक तौर पर पाक विरोधी मोर्चा तैयार करके जो लगाम है वो पाकिस्तान पर लगाया जा सकता है, आतंकवाद पर। वैश्विक आर्थिक मदद पर रोक लगाकर, क्योंकि हमेशा उसे मदद मिलती है और उसी मदद से वो आतंकवाद को पालता पोसता है। पाक के भीतर मौजूद आतंकी जड़ से मिटाकर, ये सबसे ज्यादा यहां पर देखिए 41% लोग ये मानते हैं, कह नहीं सकते में 15% लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये सवाल है। अब देखिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और इनके अलावा श्रुति दास गुप्ता जी, विदेशी मामलों की जानकार भी जुड़ गई हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप ही के पास सर आते हुए, क्योंकि ये जो पूरी परिस्थिति है, जब सवाल होते हैं तो उसका जवाब यह आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये स्थिति है उसके लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। मतलब आप आतंकवाद को पालेंगे, पोसेंगे और आप सोचेंगे कि आप बिल्कुल हमेशा बचे हुए रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप पर भी वो गाज गिरेगी। राजन कोचर सर। सर अनम्यूट कर लें जरा। धन्यवाद खुशबू जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम का एक एनालिसिस आपने दिया है। उससे व्यूअर्स को एक फोकस एरियाज मिलते हैं सोचने के लिए कि पाकिस्तान किस तरफ अपना कदम अपना रख रहा है। तो जो आपका एक्चुअली सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद ही इसको एडमिट किया है कि पाकिस्तान टेररिज्म का अड्डा रहा है और पाकिस्तान ने टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह दी है और अपने ज़मीन में उनको उसको रखा है, उनको एनकरेजमेंट दिया, उनको ISI उसके साथ काम करता है। अमेरिका को जिम्मेवार ठहरा रहे थे वो उस टाइम पे। अब आप देखिए ये पाकिस्तान की फितरत रही है। अगर आप जनरल ज़ियाउल हक से अगर आप इसको आगे इसको बढ़े, पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी रही है भारत की तरफ, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, अब ये पॉलिसी पाकिस्तान ने भारत के लिए रखी थी। अब मुझे ये लगता है कि ये पॉलिसी पाकिस्तान के ऊपर ही लागू हो रही है। अब पाकिस्तान के 1000 कट्स आप देख लीजिए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, POK में क्या हो रहा है, और जो उनकी TLP की जो ये एजिटेशन हमने अभी देखी थी, जो प्रो पैलेस्टीनियंस थी और पाकिस्तान की पॉलिसीज के अगेंस्ट थी, इसको लाहौर और सिंध के एरियाज़ में, ऐसे ऐसे एरियाज़ में ये एजिटेशन ने तूल पकड़ा। तो
पाकिस्तान जा कहाँ रहा है। और जैसे कि अभी आपने बताया श्रीलंका, 2009 की स्थिति अभी अब मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में दोबारा आने वाली है। 10 साल तक कोई भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं गई, और अभी जिस तरीके का माहौल बन रहा है, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी देश अपनी टीम्स को भेजेगा वहाँ पे खेलने के लिए। और हमने देखा है कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की क्रिकेट पे पड़ा है। अब 2009 की जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी और आज की जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, आप देख लीजिए उसमें कितना फर्क है। जी। और वो इसलिए है क्योंकि वो डोमेस्टिक एक्सपोजर पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं मिल रहा है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली सवाल हो जाता है, पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है। हाँ। जब पाकिस्तान जानता है कि ये पाकिस्तान की खुद की डिस्ट्रक्शन है, और ये इस पॉलिसी को आगे क्यों लेके जा रहा है, और भारत के साथ खास तौर पे जब हमने बहुत कदम उठाए हैं इतने सालों में पाकिस्तान से रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए। जी। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जाते हैं तो हाँ। कारगिल में जाता है, और इस तरीके की जो इसको विश्वासघात पाकिस्तानियों ने हमारे और साथ इसके किए लिए हैं। तो तो अभी इसके लिए तो सर पाकिस्तान मशहूर है ही, जो वो करता है, जो तस्वीरें सामने आती हैं, जिस तरह से अपने ही देश में आप देखें ना, बलूचिस्तान उसका हिस्सा ही तो है, और उसके साथ जो वो करतूत कर रहा है वो दुनिया के सामने है। आगे आती हूँ सर आपके पास, श्रुति दास गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और हमारे साथ जो शेखर विजयन जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शेखर जी आपका भी। श्रुति जी, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसके मोरल ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं बचा, वो आतंकवादी घटनाओं को शायद इसीलिए भी अपने यहाँ करवा रहा होगा ताकि वो जो एक होता है ना सिंपैथी जो है वो गेन कर सके कि देखिए हम तो खुद ही पीड़ित हैं, हम किसी पे क्या आतंकवादी हमला कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो नीयत है और जो उसकी फितरत है वो दुनिया के सामने है। जरूरत इस बात की है कि सारी दुनिया इस बात को समझे कि पाकिस्तान की फितरत क्या है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करता है हर बार कि भाई मैं तो खुद ही टेररिज्म का सताया हुआ हूँ। हाँ। भाई जब आपने अपनी गोद में सांप पाले हैं तो फिर और क्या होगा, वो सांप आपको आके डसेंगे ही, और यही हो रहा है। जब आप अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे पश्तूनों के साथ हो, यहाँ आपकी टीटीपी के साथ झड़प होती तो पश्तूनों को स्कूल से निकाल देते हैं बच्चियों को। यहाँ आपको बलूचों के साथ अच्छा नहीं लगता तो आप उनके ऊपर अपनी एयरफोर्स से बम गिरा देते हो। तो जब आप अपने ही लोगों से प्यार नहीं करते तो फिर आप किस तरीके का नेशन है? फिर तो आप एक ऑक्यूपाइंग फोर्स हो गए, कि आप एक ऑक्यूपाइंग फोर्स हो जो जबरदस्ती उन जगहों पे कब्जा करके बैठे हैं, उस जगह की रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हैं, और जब तक आपके हाथ में मिलिट्री की ताकत रहेगी तब तक आप उसको कंट्रोल करेंगे। जिस दिन लोग आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे तब आप उनको जान से मार देंगे। तो यही जो प्रॉब्लम है, ये जो है इस्लामाबाद के इस ब्लास्ट में भी हुई है, क्योंकि इन्होंने इतना फिलिस्तीन फिलिस्तीन करके, इन्होंने गाजा फिलिस्तीन का नैरेटिव फैला फैला के इतना बड़ा कर दिया कि अपने आवाम में उनको बहुत बड़ा सिंपैथी फैक्टर बना दिया। और अब वही वो फोर्स वहां जा रहे हैं, पीस कीपिंग फोर्स के नाम पे वहां जाना चाहते हैं, और वो वहां पे पैक्ट साइन कर रहे हैं, या वहां जाके पैक्ट साइन करते हैं, घर आके बोलते हैं नहीं नहीं ये वो पैक्ट ही नहीं है जो हमने साइन किया था। तो बदल दिया उन्होंने वहां जाके, जैसे अमेरिका जो है वो इनकी तरह का ही खुदगर्ज नेशन है, और वो बना बनाया पैक्ट जो 10 लोग और साइन कर रहे हैं वो बदल देगा, क्योंकि पाकिस्तान को वो नीचा दिखाना चाह रहा है जिस तरह से। तो फिर जब घर में आपकी ये प्रॉब्लम हुई इस्लामाबाद वाली, ये इसीलिए हुई है क्योंकि आपकी आवाम आपकी मिलिट्री रूल से खुश नहीं है, क्योंकि मिलिट्री सिर्फ अपना पैसा देख रही है कि भाई अच्छा वहां जाएंगे तो हमें अमेरिका से पैसा मिल जाएगा, वहां हमारी पीस कीपिंग फोर्स सिक्योरिटी फोर्स जाएगी तो हमें पैसा मिल जाएगा। अब आप जा रहे हैं सऊदी के अंदर लड़ने के लिए, किसके खिलाफ? हूतीज के खिलाफ। हूतीज कौन है? वही जिनको आप इतने सालों से आप बता रहे हैं कि वो तो जिहाद लड़ रहे हैं और वो अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं। आपकी मस्जिदों में यही गाया जा वही रहा बात है ना श्रुति जी, खुद आतंकवादी युवकों को पालते हैं तो फिर उन्हें आतंकवादी भी नजर नहीं आते। बात ये है। आती हूँ आपके पास शेखर विजयन जी, ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं, श्रीलंका वो देश है जो आतंकवाद को उसने पाकिस्तान में बिल्कुल नजदीक से देखा है, और वहां के खिलाड़ियों पर जिस तरीके से गोलियां चली थी वो दुनिया ने देखी थी वो तस्वीरें। कितना सही डिसीजन है श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड का उनके प्लेयर्स को मनाने के लिए, चाहे वो प्यार से माने या फिर धमकी से माने, मतलब क्या ये सही डिसीजन लिया जा रहा है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से?
जो खुशबू जी, जो श्रीलंका ने किया है, जो श्रीलंका के साथ हुआ है, वो कोई और देश के साथ अगर होता तो बहुत ही बुरा होता। लेकिन श्रीलंका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल देश है। उनके प्लेयर्स वहां पे गए थे और फिर वापस प्लेयर्स अभी आ रहे हैं खेलने के लिए। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जैसा जो देश है, वहां पे टेररिज्म ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और ये देखने को मिल रहा है। और क्रिकेट जो है, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर श्रीलंका ये गेम खेलेगा, अगर श्रीलंका ये चाहता है कि वो ना खेले, उनको खेलना नहीं चाहिए। और सब कंट्री को पाकिस्तान में खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान में टेररिज्म इतना है, इतने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। टेररिज्म की वजह से इंडिया में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, भारत में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। इसके लिए जो कंट्रीज हैं, जो बाकी जो देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये जो बाकी जो देश हैं, इनको पाकिस्तान को बैन करना चाहिए। इनके इनके देश में खेलना नहीं चाहिए। इनका देश में खेल के ऐसा लगता है कि सेफ तो है ही नहीं, और ऐसा लगता है कि हर दूसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मारा जाता है। तो उसकी वजह से ये जो कंट्री है, स्पोर्ट्स के लिए भी सेफ नहीं है और जीने के लिए भी सेफ नहीं है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इन्होंने ये जो खेल है, ये जो टेररिज्म का बर्थ वहां से पाकिस्तान से ही हुआ है। और उसका भी वजह भी ये ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हम बोलते हैं कर्मा के बारे में, ये इनका कर्मा है कि इन्होंने टेररिज्म स्टार्ट किया और अभी ये इसके लिए भुगत रही है जो भी इन्होंने किया है। और इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि पाकिस्तान को बैन करे, और जो बाकी कंट्रीज हैं जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके साथ उनको एक क्लियर ब्लैंकेट स्टेटमेंट बनाए पाकिस्तान के बारे में कि हम पाकिस्तान में खेल नहीं सकते, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, प्लेयर को अटैक हुए हैं पहले भी। ये पहली महिला जयवर्धने जैसे प्लेयर्स हैं। कुमार संगकारा भी थे उस पहले, जब 4-5 साल पहले जब श्रीलंका गई थी पाकिस्तान, और उनको हेलीकॉप्टर में वापस आना पड़ा। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेफ नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ 4-5 साल पहले और आज 2025 कुछ फर्क नहीं है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिज्म अभी भी वैसा का वैसा ही है, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है। पाकिस्तान बदला नहीं है। बाकी जो देश है पाकिस्तान के इर्द गिर्द वो सब बढ़ गए। तो उससे उससे हमको पता चलता है कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ है एज ए कंट्री, एज अ स्टेट, एज ए टेररिज्म आउटफिट। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं राजन कोचर सर, ये बात तो समझनी होगी। जैसे भारत ये कहता है ना कि युद्ध और खेल एक साथ नहीं चल सकता, युद्ध और पानी एक साथ नहीं हो सकता। भारत ने अपनी टर्म एंड कंडीशन क्लियर कर दी है। चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहे, किसी भी ग्राउंड पर उसकी फजीहत होती रहे, लेकिन भारत ने अपने लिए बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान को दिया है। और ये बात अब समझनी होगी कि पाकिस्तान को इसी तरह से बायकॉट पूरी दुनिया को करना होगा। शायद तभी जाकर पाकिस्तान समझे कि उसे आतंकवाद का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। खुशबू जी, ये बहुत आपने एक बहुत दूर की बात एक्चुअली कही है, बिकॉज ये इसके लिए एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी की जरूरत है। अगर हम पाकिस्तान को एक आइसोलेशन में लेके जाना चाहते हैं और एक वर्ल्ड ओपिनियन पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो अभी हम कर रहे हैं हमको इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसलिए अब देखिए, अब यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश, चाइना जैसे देश, टर्की जैसे देश अगर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये भी नेक्सस हमको तोड़ने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे यूएस का जो नज़रिया पाकिस्तान की तरफ है, देखिए यूएस एक डबल गेम खेल रहा है। वो इंडिया को भी अपने साथ रख रहा है, पाकिस्तान को भी रख रहा है, और आपस में हमारी जो तकलीफ़ों को भी एक्चुअली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में भी वो इंटरफेयर कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक 3 pronged स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहला है डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान ने आज हमारे जो यहाँ पे अभी हम सुन रहे हैं, इसमें जैश मोहम्मद की इसको जैश की इन्वॉल्वमेंट थी, ये जो रेड फोर्ट का ब्लास्ट हुआ है, तो हमको अभी इसके पुख्ता हमको सबूत इसको इकट्ठे करके वर्ल्ड ओपिनियन हमको पाकिस्तान के अगेंस्ट जनरेट करनी है। बिकॉज आप जानते हैं एक टाइम पे पाकिस्तान को FATF में डाला गया था, उससे पाकिस्तान का बहुत इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ था, और इस यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से पाकिस्तान बाहर आया उस ग्रे लिस्ट से। जी, आई थिंक अभी टाइम आ गया है पाकिस्तान को वापस FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, क्योंकि जब तक इकोनॉमिकली और
हाँ। फाइनेंशियली पाकिस्तान को दर्द नहीं दिया जाएगा, ये वो बात जो सर दिखने आपने वाला कही है ना, और लेकिन ये दिक्कत है। अच्छा श्रुतिदास गुप्ता जी, ये देखिए, ये बात जो सर कह रहे हैं कि आप जब तक उसको इकोनॉमिकली आपको खत्म करना होगा पाकिस्तान को, ये जो भीख मांगने पहुंचता है तमाम जो कंट्रीज है उसकी जो मदद करने लगते हैं, यही तो बड़ी दिक्कत है। वो मदद रुकनी चाहिए, तभी जाकर ये आतंकवाद को पालना पोसना खत्म करेगा ये पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान झूठ बोलने में बहुत ही माहिर है, ये हमें मान लेना चाहिए। और ये उसकी जो खासियत है, इसको वो बहुत अच्छे तरह से यूज करता है। उसने यूएस उसके साथ आज क्यों खड़ा है? उसने अपने खनिज के ख्वाब, अपने पेट्रोल के ख्वाब उसको बेचे हैं। वो ख्वाब जब तक यूएस के पकड़ में आएंगे कि हाँ भाई ये तो लंबी गीदड़ भपकियां हैं और इसमें कुछ नहीं है अंदर, तब तक पाकिस्तान अपना काम करके आगे निकल चुका होगा। अभी उसकी वजह से आप देखिए, जो ये हमारा दिल्ली का जो अटैक हुआ, उसके अंदर ब्लास्ट बोला गया यूएस की स्टेटमेंट के अंदर, और जब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो हादसा हुआ, उसके बाद उसको टेररिस्ट अटैक एक ही झटके में बोल दिया गया। तो मतलब वो वहां पे यूएस का क्लियर बायस हमें दिख रहा है ये दो स्टेटमेंट्स के अंदर, कि वो इंडिया के से सबूत मांग रहा है कि भाई प्रूव करो कि ये तुम्हारा टेररिस्ट अटैक है, इंटरनल मिलिटेंसी नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी, सबूत रखो सामने। और वहां पाकिस्तान में चाहे मतलब बम फटे या सिलेंडर फटे, वो सीधा टेररिस्ट अटैक दे देंगे उसको करार। तो ये बायस है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल। सपने और बेच ये रहा समझ है। में भी आता है कि अमेरिका का हाथ है साथ है, तभी इस हद तक जो पाकिस्तान है उसकी